बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी और इनके मिज़ाज शरीफ पर लेकर जाऊंगी जो कि सलाला ओमान में वाक़या है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं। अल्लाह पाक ने सब्र के मामले में बतौर ख़ास इनका तज़किरा फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी बहुत मशहूर पैगम्बरों में से हैं। आप नेक, साले और आला दर्जे के साबिर थे। आपका वतन मुल्क शाम था। आपका मामूल था कि रोज़ाना 10 मस्कीनों को खाना खिलाए बगैर वो खुद कभी खाना ना खाते थे, और इसी तरह से वो जब भी नया कपड़ा इस्तेमाल करना चाहते तो पहले 10 मस्कीनों को कपड़ा पहनाते थे, फिर खुद पहनते थे। अल्लाह ताला ने इनको माल और फरजान अता किए, गर्ज के वो दुनियावी ज़िंदगी में हर तरह से खुश थे और वो कसरत से शब रोज़ अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में लगे रहते थे। चुनाचे एक दिन शैतान मरदूद ने ये देखकर अल्लाह ताला की बरगाह में अर्ज की, ऐ रब, तेरा बंदा अय्यूब जितनी इबादत करता है और लोगों से जो सलूक करता है सिर्फ ये दौलत और फर्जंदों के बायस है, क्योंकि तूने इसको बहुत दौलत और फर्जंद दिए हैं। अगर तू ऐसा न करता तो वो तेरी इतनी ज्यादा इबादत कभी न करता। और एक रवायत में यूं आया है कि फरिश्तों ने इनकी इबादत और बंदगी देखकर ताज्जुब किया और जनाब बारी तआला में अर्ज की, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालो दौलत, जन और फर्जंद पाने के सबब तेरी बंदगी करते हैं और तूने इनको दुनिया में हर तरह से आराम दे रखा है, इसलिए वो तेरा शुक्र अदा करते हैं। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए फरिश्तों, अता तो बंदगी दौलत के एवज नहीं बल्कि वो तो खास मेरे लिए है। जो नेमतें मैंने इसको दी हैं इसके शुक्र में वो जरूर मेरी बंदगी करेगा और वो हर हाल में मेरी रजा पर शाकिर और साबिर है। और ये भी तुम याद रखो, जिस तरह वो इस वक्त मेरा मतीह फरमाबरदार है, हालत फकीरी में वो इससे ज्यादा मेरा फरमाबरदार होगा। बाज़ रवातों से तो ये पता चलता है कि अव्वल नुकसान मालो असबाब का हुआ, फिर इसके बाद फर्जंदों की जुदाई हुई और फिर यक ये तमाम आराम और आसाइश की चीजें जाती रहीं, क्योंकि इनकी औलाद तो छत के मलबे थले दब के मर गई। और फिर इसके बाद भेड़, बकरियां, घोड़े, ऊंट, गाय, बैल जितने मवेशी थे वो सब मर गए। इस वक्त हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा की इबादत में मशगूल थे। आग के शोले इनके सामने आकर गिरे। लोगों ने घबराकर अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ए हजरत, अब आप क्या देखते हैं? अब तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये सुनकर आप मुस्कुराए और फरमाया, खुदा का शुक्र है, जान बाकी है। हर हाल में जो है वो बहुत बेहतर है। गर्ज जब सब जाता रहा तो उन्होंने फारिग होकर अल्लाह की याद और इबादत में और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी और अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे माल, जायदाद, दौलत, दुनिया, औलाद अता फरमाई जिसकी मोहब्बत मेरे दिल के एक एक जुज पर छा गई। और फिर इस पर भी शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इन सब चीजों से फारिग कर दिया। अब मेरे और आपके दरमियान हायल होने वाली कोई चीज बाकी न रही। और दौलत और दुनिया से अलग होकर ऐसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हुए कि लोग पास आते हुए घबराए। बस्ती से बाहर एक कूड़े की जगह पर 7 साल चंद माह पड़े रहे। कभी शिकायत का कोई कलमा जबान पर ना आया। ज़ौजा मोहतरमा ने अर्ज भी की कि आपकी तकलीफ बहुत बढ़ गई है, अल्लाह से दुआ करें कि ये तकलीफ दूर हो जाए। तो फरमाया कि मैंने 70 साल से ही तंदुरुस्त अल्लाह की बेशुमार नेमत और दौलत में गुजारे हैं, क्या इसके मुकाबले में 7 साल भी मुसीबत के गुजरने मुश्किल है? पैगम्बराना अज़्म ज़ब्त और सब्र सबात का ये आलम था कि दुआ करने की भी हिम्मत न करते थे कि कहीं सब्र के खिलाफ न हो जाए। बिला आखिर कोई ऐसा सबब पेश आया जिसने उनको दुआ करने पर मजबूर कर दिया, और ये दुआ ही थी, कोई बेसब्री न थी। अल्लाह ताला ने उनके इस कमाल और सब्र पर अपने कलाम में मोर साबित फरमाए। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत किया है कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उनको हुक्म हुआ कि ज़मीन पर एड़ी लगाइए, यहाँ से साफ पानी का चश्मा फूटेगा, उससे गुस्ल कीजिए और उसका पानी पीजिए तो ये सारा रोग चला जाएगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसके मुताबिक किया। तमाम बदन जो जख्मों से चूर था और सिवा हड्डियों के कुछ न रहा था। इस चश्मे के पानी से गुस्ल करते ही सारा बदन, खाल और बाल यकयक अपनी असल हालत पर आ गए। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का एक खूबसूरत लिबास भेजा। वो ज़ेबतन फरमाया और उस कूड़े कचरे से अलग होकर एक गोशा में बैठ गए। ज़ौजा मोहतरमा हस्ब आदत उनकी खबरगिरी के लिए आ गईं तो उनको अपनी जगह पर न पाया और रोने लगीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम जो कि एक गोशे में बैठे हुए थे उनको नहीं पहचाना कि हालत बदल चुकी थी। उन्हीं से पूछा कि ए खुदा के बंदे, क्या तुम्हें मालूम है कि वो बीमार मुब्तला जो यहाँ पड़ा रहता था कहाँ चला गया? और कुछ देर तक इस मामले में उनसे गुफ्तगू करती रही। ये सब सुनकर उनको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि मैं ही अय्यूब हूँ, मगर ज़ौजा ने अब तक भी उनको नहीं पहचाना। कहने लगी, अल्लाह के बंदे, आप मेरे साथ मजाक करते हैं?
تو ایوب علیہ السلام نے فرمایا غور کرو میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن تندرست فرما دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی ان کو واپس دے دیا اور اولاد بھی، اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دے دی۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں، اس ابتلا کے زمانے میں یہ سب مر گئے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی۔ بعض روایات نے فرمایا ہے کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی، اور ان کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے، واللہ عالم۔ تو یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں کہیں پر بھی ہوں آپ پر اپنی آسانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔